हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली एमपीपीएटी की काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। 12 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच में आपको काउंसलिंग करवाना होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग जब आप कराएंगे स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप लोगों को कॉलेज को प्रायोरिटी में रखना है। पहले सभी कॉलेज को आपको फ्री सीट पर रखना है, फिर सारे कॉलेज को पेमेंट सीट पर रखना है, या जो भी आप कॉलेज लेना चाहते हैं, जैसे आपको जबलपुर ही चाहिए, चाहे वो फ्री में चाहिए या पेमेंट में, तो आप फ्री पेमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी कॉलेज प्रायोरिटी में चाहिए उसकी आपको इस तरीके से लिस्ट यहां पर बनाना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट जैसी आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, ऑनलाइन आपको पहले चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को 18 से लेकर 21 तारीख, 18, 19, 20, 21, ठीक है, छुट्टी वाले दिन को छोड़कर आप लोगों को स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कहां जाए? अब आपको चाहिए कि हमको जबलपुर कॉलेज मिलना चाहिए, या इंदौर मिले, या ग्वालियर, या ठीक है पन्ना, जो भी आप कॉलेज चाह रहे हैं, लेकिन वो आपके घर से दूर है। पास में कोई और दूसरा कॉलेज है, तो पास में यदि आपके छिंदवाड़ा वाला कॉलेज है, सागर है, या आपका बालाघाट है, तो काउंसलिंग, ठीक है, आप जिस कॉलेज के लिए कराना चाह रहे हैं वो अलग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो अलग है, प्रोसेस है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप जो है वो किसी भी कॉलेज में करवा सकते हैं। ठीक है, आपके पास में ग्वालियर पड़ रहा है, इंदौर, सीहोर, खंडवा, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजबासौदा, ठीक है, बालाघाट, होशंगाबाद वाला कॉलेज हो गया, या मंदसौर का हो गया, या जबलपुर का, या छिंदवाड़ा का, या सागर का, या पन्ना का, इनमें से किसी भी एक कॉलेज में जाकर सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग कराना ऑनलाइन। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग का जो खर्चा है स्टूडेंट्स, उस खर्चे की यदि हम बात करें तो लगभग 550 रुपए का खर्चा आता है आप लोगों को। तो आप लोगों को 12 तारीख से लेकर, ठीक है, 17 तारीख के बीच में काउंसलिंग कराना है। 500 550 का इसका जो खर्चा है वो आपको आएगा। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रहेगा, इससे कम भी हो सकता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को 18 से 21 तारीख के बीच में किसी भी एक कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे, फिर आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो 25 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। पहले अभी चॉइस फिलिंग कराओगे 12 तारीख को, फिर 18 तारीख को आपको कॉलेज जाना है, फिर 25 तारीख को आपका क्या जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद में आप लोगों को उस कॉलेज में, ठीक है, 5,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। ऑनलाइन जमा होगा ये पैसा उस कॉलेज के नाम पर जो आपको मिला है। वो मिला वाला यदि आपको पसंद नहीं है तो उसको हम अपग्रेड करवा लेंगे, लेकिन ठीक है, जो कॉलेज मिला है उसके नाम पर 5,000 जमा करना पड़ेगा। और फिर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अपग्रेड के लिए आपका ऑप्शन खुल जाता है, उसको आप अपग्रेड करा सकते हो। तो आपने रीवा भरा है, अब चाहते हो आपकी भैया ग्वालियर मिल जाए, तो यदि आप अपग्रेड करा लोगे तो ग्वालियर मिल जाएगा। तो जो कॉलेज मिलेगा पहले उसको लेना पड़ेगा, लेने के बाद में फिर अपन उसको अपग्रेड करवा सकते हैं। तो फिर कॉलेज के नाम पर आपको 5,000 रुपए तुरंत लगते हैं, ये ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है, आपको काउंसलिंग कराना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, उसके बाद में कॉलेज अलॉट होगा। यदि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद में आपको 5,000 रुपए ऑनलाइन जमा करना है, और बाकी बची फीस 30 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, और कॉलेज में जाकर आपको जमा करना पड़ेगा। तो टोटल खर्चा जो है वो 10,500 से 11,000 का है, पूरी प्रोसेस का, जिसमें से 500 रुपए आपको अभी लगेंगे, फिर कॉलेज मिलने पर तुरंत 5,000 ऑनलाइन, और बची फीस जो 5,500-6,000 रुपए है वो कॉलेज जाकर आपको लगेंगे यदि आपको फ्री सीट मिलती है। तो कौन कौन से कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो वो भी हमने आपको यहाँ पर लिस्ट बता दिए हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे इस पर हम चर्चा कर लेते हैं आप लोगों के साथ में। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट दी गई है डॉक्यूमेंट्स की, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। पीएटी का जो रिजल्ट अभी आपका जो आया है, ये वाला रिजल्ट, आपको कितने नंबर मिले हैं, क्या रैंक है आपकी, वो आपको लगना है। इसके बाद में 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो, यदि जनरल के हैं तो नहीं लगेगा, बाकी एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबको लगेगा। आय प्रमाण पत्र यदि है तो, मूल निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आपको लगेगा। कृषक कोटा यदि आपने भरा है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यदि आपके पूर्वज कोई रहे हैं, सैनिक कोटे से यदि आपके परिवार में कोई है तो लगेगा। गैप यदि आपने 12वीं के बाद में कोई कॉलेज कर लिया है तो या तो कॉलेज की मार्कशीट लगा दो या कॉलेज की टीसी साथ में लगाओ, और यदि नहीं किए हैं तो फिर आप जो है गैप सर्टिफिकेट बनवा लो, किसी भी तहसील में बन जाएगा। आर्थिक रूप से यदि आप कमजोर हैं, ईडब्ल्यूएस है तो लगेगा, यदि आप हैंडीकैप्ड हैं तो लगेगा। इसके बाद में जो आप काउंसलिंग कराएंगे, ये वाला जो आप सीक्वेंस फिल करवाए ना काउंसलिंग का, तो ये काउंसलिंग का आपको क्या लगेगा, ठीक है, पूरा का पूरा प्रिंट आउट निकलवा के रखना है। और जो आप लोग काउंसलिंग की जो फीस पे करेंगे 550 रुपए के आसपास में, उसका भी आप लोगों को यहाँ पर प्रिंट आउट लगेगा। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ से हमने बता दिए हैं। आपके जो भी नंबर आए हैं कमेंट सेक्शन पर अपने नंबर कमेंट्स कीजिएगा, और यदि आप
काउंसलिंग कराना चाहते हैं साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से, तो आप सभी बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं काउंसलिंग ग्रुप में। जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ पाया है तो वो व्हाट्सएप पर हमें अपना रिजल्ट सेंड करके काउंसलिंग ग्रुप में जुड़ जाइए। सारी आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप यदि कुछ भूल जाएंगे तो काउंसलिंग से आप सीधा बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जानकारी थी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन आपके हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट्स करके पूछिएगा, आपको हम उसके जवाब जरूर देंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।